नमस्कार साथियों। ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ ये समस्या होती है कि हम पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता। उसी समस्या पर आज हम 2 मिनट बात करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या करना चाहिए कि हमें चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद रह जाए और परीक्षा की दृष्टिकोण से जब हम परीक्षा दे रहे हों तब वो चीज़ें हमें याद रह जाए। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले याद नहीं होता क्या करूं, इस बात का सबसे पहला जवाब है कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना तो चीज़ों को पड़ेगा ही। जो भी सामग्री पढ़ते हैं आप, प्रमाणिक सामग्री, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई गाइड पढ़ते हैं, तो उस बुक को आप कम से कम 3 बार जरूर पढ़ेंगे। कोई भी बुक, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 बार, ज़्यादा बार पढ़ना, ज़्यादा बार भी पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बार ही पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा किताबों के बजाय आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि कुछ मूल किताबें, कुछ बेस बुक्स जो प्रमाणिक हैं, बहुत समय से लोग पढ़ते आ रहे हैं, उन किताबों को ही आप पढ़ें और ज़्यादा किताबों की भीड़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा किताबों में से फिर एक दो जो ज़रूरी किताबें हैं वो भी नहीं पढ़ी जाती हैं। आप किताबों के बोझ तले ना दबें। तो जो भी किताब लें कम लें और उन किताबों को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें। पर 3 बार जो पढ़ने का तरीका है वो कैसे पढ़ेंगे? पहली बार आप सामान्य रूप से बिना अंडरलाइन किए पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपने किताब खोली तो आप उसके पेजों को ऐसे पढ़ जाइए, जैसे मान लो 200 पेज की कोई किताब है तो आप उसको 5 दिन में, 7 दिन में, रोज 3 4 4 5 घंटे, 4 5 घंटे उस किताब को पढ़ें और बस एक बार ऐसे कहानी के तौर पर उस किताब को पढ़ लें। हो सकता है किसी भी विषय के तथ्य, ये मैं उन विषयों की बात कर रहा हूँ जो आर्ट्स के विषय हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो सकता है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनके लिए है ये। तो आप पहली बार सामान्य रूप से चीज़ों को पढ़ें, अंडरलाइन किए बिना पढ़ें। मतलब कुछ भी चीज़ें आपको ज़रूरी लग रही हो तो भी अंडरलाइन ना करें, एक बार किताब को पढ़ लें तो एक किताब का पूरा फ्रेमवर्क, उसका कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस किताब में ये चीज़ है। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो ज़रूरी बातों को पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। अब बात यह है कि ज़रूरी बातें कौन सी हैं, तो वो ज़रूरी बातें, क्योंकि आप तैयारी से जुड़े हुए हैं तो आप पुराने पेपर्स भी देख रहे होंगे जो परीक्षाएं हो रही है उनके, ठीक है, तो ज़रूरी बातें आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि यार ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। ठीक है, दूसरी बार पूरी किताब पढ़ ली आपने 200 पेज की। तीसरी बार आप हाइलाइटर का प्रयोग करें और 1 2 3 तरह के हाइलाइटर ले लें। उनमें से आपको 2 बार जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अलग कलर से, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट को अलग कलर से, और कम इंपॉर्टेंट को तीसरे कलर से करें। लेकिन केवल परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ही हाईलाइट करें। कहीं हाईलाइटर उठाया और पूरी किताब को रंग दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वो चीज़ें जो बार बार परीक्षा में आती हैं और सामान्य तौर से जो आपको याद है उसको चाहे हाईलाइट ना करें, पर जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो दिक्कत आ रही है याद करने में, उनको आप ज़रूर हाईलाइट करें। तो ये तो हो गया कि किताब, कम से कम एक किताब को आप 3 बार, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 4 5 बार भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से ही चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, किताबों से दोस्ती कर लो आप, है ना। अब आपने एक बार किसी किताब को पढ़ लिया, मतलब 3 बार किताब को पढ़ लिया, पढ़ाई का काम पूरा हो गया। तो पढ़ाई के साथ साथ में ये रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब पहली बार में हम 3 बार पढ़ रहे हैं तो कई बच्चे समझ जाते हैं कि सर ये तो रिवीजन हो गया। नहीं, ये रिवीजन नहीं कहेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद में रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस पढ़ाई का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपके पढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पहला रिवीजन आप अगले ही दिन, जैसे आप, अब आपने 3 बार किताब पढ़ ली, अब रिवीजन कर रहे हैं आप, तो आप पहले चैप्टर को जो 10 पेज का है, 20 पेज का है, आपने एक दिन में जितना पढ़ लिया, एक बार उसको हल्का सा सरसरी निगाह से अगले दिन देख लें। दूसरा रिवीजन उसी चैप्टर का 7 दिन के अंदर आप जरूर करें। जैसे आपने सोमवार को चैप्टर पढ़ा, मंगलवार को सुबह सुबह एक बार देख के छोड़ दो, फिर नेक्स्ट मंगलवार को या सोमवार को आप उसको एक बार पढ़ें। और तीसरा रिवीजन फिर 1 महीने के अंदर एक बार और उसको पढ़ लें। तो 3 बार आपने पहले किताब पढ़ ली, 3 बार ये रिवीजन हो गया। तो कहने का मतलब आपने 6 बार तो चीज़ को पढ़ ही लिया, उस तथ्य को। तो 6 बार में वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। परीक्षा में मतलब जो भी चीज़ें आती हैं एक बार याद हो जाएंगी। अब क्योंकि चेक करना है हमें कि उस चीज़ को हम याद हुई है या नहीं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अभ्यास। ये तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि पढ़ाई, रिवीजन, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यास। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से तथ्यों को स्थायी रखने के लिए, और क्योंकि एक बार हम पढ़ जाते हैं चीज़ों को तो हमें गलतियां पकड़ में नहीं आती कि हम कहाँ अटकते हैं, कहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सामग्री जो भी आप अभ्यास के लिए काम में ले रहे हैं, मतलब
जैसे प्रैक्टिस सेट, कोई क्वेश्चन आंसर सेट ले रहे हैं तो वो एक सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए, किसी अच्छे पब्लिकेशन की और मतलब प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल, वैसे तो बिना व्याख्यात्मक भी मिलते हैं, पर आप कोशिश करें कि व्याख्यात्मक हल ले लें, तो आंसर करते समय उसको छुपा लें बाद में, ताकि व्याख्यात्मक पढ़ेंगे तो वो श्रेष्ठ होगा। और अभ्यास के दौरान कुछ नया मिले तो उसको नोट जरूर करें, ठीक है। यहाँ अभ्यास में याद रखना है, सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए, प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल हो तो श्रेष्ठ रहेगा, और अभ्यास के दौरान ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो आपने किताब में पढ़ाई की है वो शायद उससे कुछ अलग हो, तो उन चीजों को आप अपने नोट्स में यानी कि जरूर लिखें। अब एक इसमें नोट्स बनाने की बात इसमें की नहीं गई है, आप अभी मैं बताऊंगा लास्ट में आपको। याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? याद रखने के लिए तथ्यों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी साहित्य की बात करूंगा आपसे, तो बहुत सारी पुस्तकें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनकी पुस्तकें, या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सर राजा महाराजाओं के समय में क्या क्या, किस कौन से राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी या क्या क्या इमारतें बनवाई, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे जरूरी है ट्रिक बनाएं। सबसे पहले कोई ट्रिक बनाएं आप जो आपको याद रह सके, क्योंकि ट्रिक को भी आपको 5 6 7 8 10 बार पढ़ना है, जब भी वो सवाल आएगा वो ट्रिक याद करनी है। ट्रिक के अलावा माइंड मैप बनाएं, कुछ मैप्स बना लें और उसको अपने दिमाग में छाप लें, मतलब उसको माइंड मैप कहते हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट मैप जो केवल आप समझ सकते हैं। चार्ट बनाएं, मैप के अलावा चार्ट बनाएं और उनको रूम में जहां आपका पढ़ाई का कमरा है वहां पे आमने सामने वो चार्ट को बनाएं। और सारणी भी आप बना सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य की बात करें तो कौन से राइटर आदिकाल के हैं और उनकी पुस्तकों की सारणी आपने पेज पे बनाई और अपने स्टडी रूम में, या सारणी के रूप में भी 2 3 5 पेज में पूरा आपका आदिकाल, 5 7 पेज में भक्तिकाल, 5 7 पेज में रीतिकाल और 8 10 15 पेज में आपका आधुनिक काल की आप सारणी बना के तैयार रखें, क्योंकि एग्जाम टाइम में, वनडे एग्जाम के लिए जब परीक्षा से जस्ट पहले वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे हम बात करें ये नोट्स बनाने की बात है, तो क्योंकि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं 4 5 6 बार में, उसके बाद ही आप नोट्स बनाएं, पहले दिन से नोट्स बनाने ना लग जाएं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्योंकि ऐसे नोट्स भी होने चाहिए जो थोड़ा सा, जिनमें कंटेंट बार बार आपको बुक ना देखनी पड़े, पूरी बुक को भी ना छापें, जरूरी चीज़ें थोड़े ठीक बड़े नोट्स होने चाहिए, और एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो एग्जाम के दिन पढ़ने के लिए होते हैं, वो आप जरूर बनाएं, ठीक है। इन सारी बातों का निचोड़ ये था, नोट लिखा हुआ है इसमें 5वें नंबर पे कि जितना लिखोगे उतना चीज़ें स्थायी बनेंगी। तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये आपकी तैयारी में काम आने वाली चीज़ है, मतलब अगर ऐसा आप करेंगे तो आजमा के देखो, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए ऐसी ही बातों के लिए जुड़े रहिए जागृति क्लासेस से। धन्यवाद।